नमस्कार। हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरजीत एक्यूप्रेशर एंड बेस्ट योगा टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आसनों की श्रृंखला जो ख़ास तौर से उन महिलाओं के लिए है जो बेबी प्लान कर रहे हैं, यानी जिनको जो चाहते हैं कि वो कंसीव करें। हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ जिनको भी गर्भाशय से जुड़ी कोई भी समस्या है, जैसे PCOD, PCOS और साथ ही साथ फाइब्रॉइड या फिर हमारी जो फिलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज, उन सभी में भी ये बहुत लाभदायक है। तो आइए वह जानते हैं कौन से आसन है, और इन आसनों को करने में हमारी सहायता करेंगे डॉक्टर सुरजीत चावला और डॉक्टर शिवानी। तो देखें कौन से आसन है। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया में हम करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे सीधे, और दोनों पैरों के बीच में हमें गैप रखना है। और अब दोनों हाथों को सामने की ओर आपस में एक मुट्ठी बना लेनी है दोनों हाथों की। जिस तरह से हम पुराने ज़माने में देखते आए हैं कि हमारे घर की माताएं बहनें चक्की पीसा करती थी, उसी प्रकार से हमें क्लॉकवाइज इसको घुमाना है दोनों हाथों को पैरों के बीच में। तो ये चक्की आसन, इसमें पूरा ही जो दबाव है हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, यानी जो हमारे जननांग हैं, उन पर पड़ता है और सुचारू ब्लड सप्लाई करने में बहुत सहायक है। साथ ही साथ उन ऑर्गनों को यह पुष्ट भी करता है आसन। तो दोस्तों, अपने पहला आपको दिखाया चक्की आसन। इसी तरीके से आपने क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। साथ ही साथ हमारी कमर भी वर्क कर रही है, हमारा पूरा आर्म शोल्डर सब वर्क कर रहे हैं इसमें। तो हमने देखा है चक्की आसन। इसी में अब हम दूसरा आसन करेंगे जो इसको है कहते हैं हम सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के लिए हमें पीठ के बल लेट जाना है, कमर के बल लेट जाएंगे सीधे। और अब अपने दोनों पैरों को सांस भरते हुए दोनों पैरों को हमें ऊपर की ओर लेकर जाना है, और अब उठाते हुए हमें कमर को हाथों से होल्ड करना है। अब हम पैरों को सीधा कर लेंगे। तो सर्वांग आसन हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों पर कार्य करता है, जिस तरह से इसका नाम है सर्वांग आसन। यथाशक्ति यहाँ पर रोकना है और धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में आएंगे हम। तो यह हमने आपको दिखाया सर्वांगासन। आइए हम एक बार फिर से करके देखते हैं। दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, हाथों से कमर को होल्ड कर लेंगे, यथाशक्ति यहाँ रुकेंगे और धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में हम आएंगे। यह भी हमारे जो रिप्रोडक्टिव हमारे जननांग हैं, उनमें बहुत अच्छा कार्य करता है। अब हम अगला आसन आपको दिखाना चाहेंगे पश्चिम उत्तानासन। तो पश्चिम उत्तानासन के लिए हमें बैठना है, दोनों पैरों को सीधे करके पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, आपस में दोनों को मिला के रखना है। और अब अपने दोनों हाथों से हमें अपने दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना है, सर हमें अपने घुटने से टच करना है। तो यह पश्चिम उत्तानासन। इसमें भी हमने देखा कि जितने भी हमारे जननांग हैं, जितने भी उसके ऊपर प्रॉपर्ली प्रेशर पड़ता है, लेडीज़ों की बच्चेदानी के ऊपर पूर्ण दबाव पड़ता है और वहाँ की जितनी भी कोशिकाएं हैं वह कार्यरत हो जाती हैं, यानी वहाँ की जितना भी इन्फ्लामेशन होता है, यानी स्वेलिंग होती है, वह रिड्यूस हो जाती है। धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में आएंगे। एक बार हम पुनः आपको करके दिखाएंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों से दोनों पैरों के तलवों को हमें पकड़ना है और अपने सर को घुटने से टच करना है। इसी तरीके से यथाशक्ति यहाँ कुछ समय होल्ड करना है और अब हम वापस पूर्व अवस्था में आएंगे। दोस्तों, इसी में अब हम अगला आसन आपको दिखाएंगे बटरफ्लाई तितली आसन। इसके लिए हमें दोनों पैरों को मोड़ लेना है और आपस में दोनों पैरों के पंजों को तलवों को मिला लेना है। और अब
दोनों हाथों से पंजों को होल्ड करना है और अब पैरों को ऊपर नीचे मूव करना है, तितली के बटर फ्लाई के पंखों की तरह। यूट्रस के सभी समस्याएं इससे ख़त्म होती हैं, साथ ही साथ स्वेलिंग ख़त्म होती है। हमारी जितना भी ऑर्गन है वह लचीले होते हैं, पुष्ट होते हैं। साथ ही साथ अगर 9वें महीने की प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ को करती हैं तो उनमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी वह ऑपरेशन से बच सकती हैं, सजेरियन बेबी से बच सकती हैं। तो यह बटरफ्लाई इसी तरह से आपने करना है। इसमें अब हम अगला आसन आपको दिखाएंगे, वह है सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन के लिए हमें कमर के बल लेट जाना है, अपने पैरों को घुटनों से मोड़ करके इस तरह से रखना है और अब हमने अपनी पीठ को ऊपर उठाना है और एक सेतु बांध का निर्माण करना है, सेतु फ्लाईओवर। इस तरीके से यह हमने दिखाया आपको सेतु बंधासन। यथाशक्ति यहाँ पे कुछ समय हो हम रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में। यह सेतु बंधासन एक बार हम आपको पुनरावृत्ति करके दिखाएंगे। पैरों के बल हमें अपने कमर के हिस्से को उठाना है और अपना पूरा वज़न शोल्डर पे और हमारे पैरों पर। यहाँ पर कुछ समय रुकना है और धीरे धीरे हम वापस आएंगे। तो दोस्तों अब हम जो अगला आपको आसन दिखाने जा रहे हैं वह है कोबरा पोज। तो हम कोबरा पोज करेंगे। कोबरा पोज आसन के लिए हमें उल्टे लेटना है, अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर रखना है और अब हमें अपने शरीर का ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाना है हाथों के बल। बिल्कुल कोबरा सांप की तरह के सन की आवृत्ति बननी चाहिए। इसी तरीके से यह कोबरा पोज। यथाशक्ति यहाँ रुकेंगे, धीरे धीरे वापस। एक बार हम फिर से आपको करके दिखाएंगे कोबरा पोज। दोनों हाथों के बल अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को हवा में। यहाँ भी दोस्तों हमारा पूरा जो प्रेशर पड़ता है हमारे जननांगों पर पड़ता है और उनके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई पहुँचती है, उनकी कार्य प्रणाली, कार्य शक्ति बढ़ जाती है। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी में हम अगला आसन करेंगे बालासन। बालासन के लिए हमें वज्रासन पे बैठना है और अब अपने दोनों हाथों को सामने सतह पर रखते हुए आगे लेकर आएंगे और पूरी तरह से सीधे झुकते जाना है। सर को ज़मीन की सतह से हमें टच करना है। यह बालासन चाइल्ड पोज। यथाशक्ति यहाँ रुकना है। यहाँ भी दोस्तों हमारा जो महिलाओं के गर्भाशय है और यूट्रस वगैरह उसके ऊपर पूर्ण दबाव पड़ता है। अब वापस पूर्व अवस्था में धीरे धीरे आएंगे। हम एक बार पुनः आपको बालासन करके दिखाएंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर रख के सीधे आगे ले जाना है और सर को हमें सतह से लगाना है और इसमें श्वास हमें मध्यम गति में लेना है, एकदम स्लो। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल स्लो रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब जो हम अगला आसन दिखा रहे हैं आपको वह है हलासन। तो हलासन के लिए भी हमें पीठ के बल लेट जाना है अब अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाते हुए सर की पिछली सतह से हमारे पंजों को टच करना है। इस तरीके से यहाँ हमारे हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। ये हमारा हलासन। यथाशक्ति यहाँ पर रुक के रखना है और अब वापस धीरे धीरे सीधे। ये हमने आपको दिखाया हलासन।
एक बार हम फिर से आपको दर्शाएंगे हलासन। पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हुए सर के ऊपर की सतह से पंजों को टच करना है। यथाशक्ति यहाँ पे रुकना है और अब धीरे धीरे वापस पूर्व अवस्था में। आइए अब हम पद्मासन पे बैठेंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको कुछ आसन दिखाए जो कि महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत ही लाभदायक हैं, और साथ ही साथ जिनको भी गर्भाशय से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर नियमित इसका अभ्यास वो शुरू करें 5-5 स्टेप हर आसन के, तो बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। साथ ही साथ जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, अगर वो पहले साइकिल ऑफ पीरियड से ही ये आसन स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी कंसीव करने में आसानी होगी, यानी वह बेबी प्लान कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यह आसन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे तो कार्य करते हैं, साथ ही साथ हमारी बॉडी की स्टिफनेस ख़त्म करते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी समस्याएं जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, डॉर्सल लंबर स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, साथ ही साथ डिस्क बल्ज वगैरह, इन सभी में भी बहुत ही लाभदायक हैं। और अगर हम करेंगे तो ये इन सभी प्रॉब्लमों को होने से हमें बचाएंगे भी। और साथ ही साथ फाइब्रॉइड और फिलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज और हमारा गर्भाशय से जुड़ी समस्या जैसे पीसीओडी, बच्चेदानी के अंदर जो गांठें हो जाती हैं जिनको हम आम भाषा में रसौली भी बोल देते हैं, तो उन सभी में भी आसन बहुत ही लाभदायक हैं। और यह आसन दोनों ही लोग कर सकते हैं, मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों के ही रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनके ऊपर ये कार्य करता है। ज़रूरी नहीं खाली महिलाओं के लिए, ये सभी आयु वर्ग के स्त्री पुरुष कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमें वॉच करें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।